जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय श्री पुरुषोत्तम मास की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज शुभ दिन है। श्री पुरुषोत्तम मास का पहला दिन है। तो ये पुरुषोत्तम मास क्या है, इसकी महिमा क्या है और इस महीने का इतिहास क्या है और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए और ऐसे कार्य करने से क्या लाभ हमें प्राप्त होगी, उसकी चर्चा आज हम संक्षिप्त में करेंगे। ये पुरुषोत्तम अधिक मास की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण, नारदीय पुराण और पद्म पुराण में किया गया है। परंतु सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस पुरुषोत्तम महीने को अधिक मास क्यों लोग कहते हैं। अभी हम वैदिक दिनदर्शिका की चर्चा संक्षेप में करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष 12 मास या महीने होते हैं। वैदिक सभ्यता में वैसे सूर्य के संक्रमण के अनुसार दिनदर्शिका या समय की गणना होती है और चंद्र के संक्रमण या चलने संचालन से भी ये वैदिक दिनदर्शिका की गणना होती है। परंतु अधिकतर चंद्र के संक्रमण के अनुसार या चंद्र के संचलन के अनुसार गणना होती है। तो जो साल या वर्ष की गणना होती है वो दोनों चांद चंद्र के जो दिन हैं, सौर दिन यानी इनको तिथि कहते हैं, उसके हिसाब से भी होता है और सौर्य जो सूर्य के
संचलन के अनुसार जो होता है उसके अनुसार भी होता है। तो एक महीना जो है चांद्रमास, चांद्र मतलब जो चंद्र पे आधारित है, ये चांद्रमास ये लगभग 29.5 दिन के होते हैं। तो यदि इसको 12 गुना 29.5 ये लगभग 354 दिन, 354 दिन लगभग हो जाते हैं। परंतु ये जो सौर मास है, ये सौर वर्ष है, ये 365 दिन और 1/4 भाग एक दिन का इतना हो जाता है। अभी आप जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि इसकी गणना होती है पाश्चात्य देश के दिन दर्शिका के अनुसार। फरवरी महीना वैसे साधारणतः महीनों की अवधि होती है 30 दिन या 31 दिन की, परंतु फरवरी अकेला एक महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं। परंतु 4 वर्ष में फरवरी में भी 29 दिन होते हैं, 28 नहीं। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि सौर वर्ष में 365 दिन से अधिक 1/4 दिन भी होता है। तो जब 4 वर्ष समाप्त हो जाते हैं तो ये 1/4 दिन जब जमा हो जाते हैं तो ये 1 दिन होता है। इसलिए हर 4 वर्ष के बाद फिर फरवरी महीने में 1 दिन जोड़ा जाता है। इसलिए फरवरी महीने के लिए 29 दिन होते हैं 4 साल के बाद। तो ये जिस प्रकार से सौर मास में किया जाता है उसी प्रकार से दो चंद्र वर्ष है, चांद्र वर्ष, उसमें भी ऐसे किया जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि चांद्र वर्ष की अवधि है 354 दिन लगभग, और सौर वर्ष की अवधि है 365 दिन लगभग। तो दोनों में लगभग 11 दिन का अंतर होता है। तो अब ये अंतर ठीक नहीं है, अधिक समय के लिए इस अंतर को नहीं रख सकते, फिर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब ये अंतर जो एक वर्ष में 11 दिन लगभग का हो जाता है, जब ये लगभग 29 दिन का हो जाता है, 29 दिन से थोड़ा अधिक, तो फिर एक संपूर्ण चांद्र मास हो जाता है, जमा हो जाता है, और फिर इस अधिक मास को जोड़ा जाता है। तो इसलिए इसे अधिक मास कहा जाता है। तो 12 महीने इस साल में न होकर इसमें 13 महीने होते हैं। तो ये अधिक मास जो है ये लगभग 32.5 महीनों में एक बार आता है, और 19 सालों में ये लगभग 7 बार अधिक मास हो जाता है। तो इस तरह से अभी हम समझ गए हैं कि ये अधिक मास क्या होता है। तो वैसे पुराणों में ऐसे कई कथाएं हैं अधिक मास के बारे में, तो पहले इनके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो कथा इस प्रकार से है कि एक बार नैमिषारण्य में कई ऋषि एकत्र हुए थे। वहाँ पर उनके सौभाग्य से सूत गोस्वामी वहाँ पर पधारे। सूत गोस्वामी तीर्थ यात्रा में निकले हुए थे। तो सारे ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से निवेदन किया कि वे कृपा करके उन्हें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ सुनाएं। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि हे मुनिवर, मुनिगण, कृपया ध्यान से मेरी बातें सुनिए। सबसे पहले मैं पुष्कर तीर्थ गया था। वहाँ से फिर मैं विभिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण करता रहा, और जब मैं हस्तिनापुर पहुँचा और हस्तिनापुर को थोड़े आगे फिर गंगा के तट में आया, तो वहाँ मैंने देखा कि शुकदेव गोस्वामी ये महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा करने वाले थे। तो मैं भी वहाँ पर बैठा। तो मैंने वहाँ पे सारा श्रीमद् भागवतम
सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुना। और इसके आगे मैं भी आपको श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में कुछ सुनाऊंगा। तो हुआ ये कि एक बार बद्रिक आश्रम में नारद मुनि गए। बद्रिक आश्रम श्री नारायण ऋषि का निवास स्थान है। वहाँ पे अलकनंदा नदी भगवान के चरण कमलों से होकर बहती है। तो नारद मुनि ने नारायण ऋषि के चरण कमलों में प्रणाम किया और उन्होंने बताया कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कृपया ये बताइए कि यहाँ इस भौतिक जगत में जो अटके हुए बद्ध जीव हैं, उनका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। तो उन्होंने ये सारे जीव जो हैं अपने जीवन का लक्ष्य भूल चुके हैं। तो कृपया ऐसे कुछ बताइए जिसके द्वारा जो यहाँ पर गृहस्थ हैं या फिर जो विरक्त हैं, दोनों ही अपने जीवन के ध्येय को कैसे प्राप्त कर सकें, कैसे वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें और आपके धाम में लौटकर जा सकें। तो नारद जी के मधुर वाणी को सुनकर भगवान नारायण बहुत ही प्रसन्न हुए और वो कहने लगे कि हे नारद मुनि, तो आप तो पहले से ही भगवान कृष्ण के परम कल्याणकारी कार्यों के बारे में जानते हो और फिर भी अन्यों के कल्याण के लिए तुम मुझे पूछ रहे हो। इसलिए इस समय मैं तुम्हें ये पुरुषोत्तम मास का वर्णन करूंगा। और ये पुरुषोत्तम मास पूर्णतया सक्षम है न केवल भौतिक सुख प्रदान करने में, परंतु किसी व्यक्ति को मेरे धाम में लौटने के लिए योग्य बनाने में। तो नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, ये बताइए ये पुरुषोत्तम मास क्या है। ऐसे अन्य मासों की महिमा के बारे में तो मैंने सुना है, जैसे कार्तिक मास, चैत्र मास, माघ मास, परंतु ये पुरुषोत्तम मास क्या है। तो हे कृपा, हे करुणा निधि, करुणा के सागर, कृपया मुझे बताइए कि ये पुरुषोत्तम महीना क्या है, इसकी महिमा क्या है और इस महीने में मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से स्नान करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, किस चीज़ का जप करना चाहिए, मुझे किन की उपासना करनी चाहिए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान नारायण ने अपने मुखारविंद से ये शब्द कहे। तो उन्होंने कहा कि हे नारद जी, मैं तुम्हें वो कथा बताऊंगा जो कि श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को एक बार सुनाई थी। तो महाराज युधिष्ठिर ने एक बार अपना सब कुछ खो दिया था, अपना राज्य और अपना परिवार, अपना धन, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी एक द्यूत क्रीड़ा में खो बैठे थे। और उस समय भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया, वस्त्रहरण करने का प्रयास किया। जब दुशासन का ऐसे प्रयास रहा तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण का आश्रय लिया और श्री कृष्ण ने द्रौपदी के मान की रक्षा की। तो एक बार हुआ ये कि जब ये पांडव इस द्यूत क्रीड़ा के बाद वनवास में चले गए तो वो काम्यक वन में निवास कर रहे थे, तो बहुत पीड़ित अवस्था में थे। उस समय श्री कृष्ण उनके पास आए। तो जब पांडवों ने और द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण का दर्शन किया तो बहुत ही प्रसन्न हो गए और अपने सारे दुखों को वो भूल गए। उन्होंने ऐसे लगा कि पुनः मानो उनके जीवन में कोई प्राण आ गया है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके उनका गुणगान करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडवों की दुर्दशा देखी कि किस प्रकार से उनको कष्ट हो रहा है, तो वो बहुत ही दुखी हुए और साथ साथ बहुत क्रोधित भी हुए दुर्योधन के प्रति। और ऐसे प्रतीत हो रहा था
कि भगवान श्री कृष्ण इतने क्रोधित हुए हैं कि वो संपूर्ण सृष्टि का संहार करने के लिए तैयार हुए हैं। तो उस समय सारे पांडवों ने बड़ी नम्रता से उनके चरणों में प्रार्थना की और उनके क्रोध को कम किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की नम्रता, उनकी भक्ति और उनकी स्तुति को देखकर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मैं आप सब पांडवों के प्रति बहुत प्रसन्न हूँ और आपके मैत्री, मित्रता और भक्ति के वश में आकर मैं आप सबको ये पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करने वाला हूँ। तो हे अर्जुन और हे अन्य पांडव, ध्यान से सुनो कि एक बार ऐसे हुआ कि दैव से एक अधिक मास इस संसार में आ गया और सारे लोगों ने इस अधिक मास को बहुत तुच्छ समझा और इसको एक मलमास का नाम दे दिया, जो मल के बराबर है। तो वास्तव में अब इस कथा से थोड़ी हटकर 1 मिनट में कुछ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो स्मार्त विधि के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, जो कर्मकांड आदि में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वो इस अधिक मास को मल मास कहते हैं। वैसे इन 12 मासों की रचना इस प्रकार से हुई है और इस प्रकार के नियम आदि विधि निर्देशों का उल्लेख शास्त्रों में, कर्मकांडीय शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में हुआ है कि इनमें कोई न कोई पुण्य अवसर या मुहूर्त अवश्य पाए जाते हैं। तो पाप और पुण्य का भेद किया जाता है, शुभ और अशुभ का भेद किया जाता है। तो इसलिए इन 12 महीनों में ऐसे कोई घड़ी होते हैं, कोई मुहूर्त होते हैं, दिन होते हैं, समय होते हैं जहाँ पर हमें शुभ कार्य करने चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में मंगल का उदय हो सके। परंतु इस अधिक मास में ऐसे कोई शुभ घड़ी नहीं है, कोई धार्मिक कार्य ऐसे नहीं किए जा सकते। कर्मकांडीय कोई शुभ घड़ी न होने के कारण इस महीने को लोगों ने मल मास का नाम दे दिया। तो इस प्रकार से ये महीना जो है मल मास के नाम से जाने से इसकी जो देवी है वो बहुत दुखी हो गई। तो पुनः इस कथा में आते हैं। तो फिर ये मलमास की देवी जो है बहुत ही दुखी हो गई। जिस प्रकार से मल का स्पर्श कोई नहीं करता है, उसी प्रकार से इस महीने को भी कोई स्पर्श नहीं करना चाहता था। कोई शुभ घड़ी नहीं, कोई त्योहार या उत्सव नहीं। तो इसलिए ये देवी जो है ये बहुत ही दुखी हो गई और क्योंकि इसकी कोई रक्षा करने के लिए कोई नहीं था, सदैव इसकी निंदा होती थी और पूरी तरह से ठुकराई गई थी। इसलिए देवी जो है बहुत ही दुखी होकर वैकुंठ चले आई और वैकुंठ आके भगवान नारायण, भगवान विष्णु के सिंहासन के सामने आके उनके चरण कमलों में गिर पड़ी और फूट फूट के रोने लगी। तो उनकी आंखों से अश्रुधारा हो रही थी। तो उस समय उसने भगवान विष्णु के चरण कमलों में प्रार्थना की कि हे कृपा निधि, मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ। सब ने मुझे त्यागा है, सभी लोग मेरी निंदा करते हैं, तो कृपया मेरी रक्षा कीजिए, आपकी कृपा बरसाइए मेरे ऊपर। तो जब ऐसे भगवान विष्णु ने इस देवी को फूट फूट रोते हुए देखा तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उसके नम्र बर्ताव को देखकर वो कहने लगे कि शोक नहीं करना हे देवी, मैं तुम्हें रक्षा प्रदान करूँगा, रोना नहीं। अब इस तरह से मेरे शरण में आकर
ऐसे दुखी होना या रोना ये ठीक नहीं है। तो जो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर ये सही बात है और विशेष रूप से भक्तों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है कि भक्तों को इस तरह से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार हम भगवान के शरण में आ जाते हैं तो फिर भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। तो फिर भगवान ने पूछा, सांत्वना दी इस देवी को और फिर कहा कि बताओ क्या समस्या है। तो अपने हृदय की बात व्यक्त करने लगीं ये देवी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे दर्दनाक अवस्था को जानते हैं। मेरे से अधिक दुखी शायद कोई नहीं होगा इन 3 लोकों में। वैसे जितने भी अन्य महीने हैं, वर्ष हैं, दिन हैं, रात हैं, दिशाएं हैं, ये आपके द्वारा सुरक्षित हैं और ये निर्भय होकर अपने अपने कक्षाओं में घूमते रहते हैं और इसलिए ये सब सुखी हैं। लेकिन मैं अकेली हूँ, न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई रक्षक है, न मेरा कोई पति है जो मुझे आश्रय प्रदान कर सके। देवगण हैं या मनुष्यगण, दोनों ने मुझे त्याग दिया है, क्योंकि मेरे इस महीने में कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं तुरंत आत्महत्या कर लूँ, मैं मर जाऊँ। तो मैं मरना चाहती हूँ। इस प्रकार से फूट फूट कर रोकर वो जो है बेहोश होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़, थोड़ा हवा दे दो। तो गरुड़ जी ने फिर अपने चामर आदि से कुछ हवा दी। फिर से जब बाह्य चेतना में आ गई ये देवी, तो वो कहने लगी कि मैं आपके शरण चाहती हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान नारायण या भगवान विष्णु ने इस देवी से कहा कि हे बच्ची, तुम बिल्कुल डरना नहीं, शोक नहीं करना। तुम्हारे जो ये दर्दनाक दशा है शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। चलो मेरे साथ, हम दोनों जाते हैं गोलोक वृंदावन, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी अप्राप्य है। गोलोक ये श्री कृष्ण का निवास स्थान है। वहाँ पे श्री कृष्ण अपने द्विभुज रूप में रहते हैं। गोपियों के संग वो लीला करते हैं वहाँ पर, और निश्चित ही गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने इस मलमास के देवी को गोलोक वृंदावन में ले जाना ठीक समझा और वो ले गए। तो दूर से ही भगवान विष्णु ने और इस मलमास की देवी ने गोलोक वृंदावन के तेज का दर्शन किया, और इतना तेज था कि मलमास की देवी इसको सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसे आंखें बंद करनी पड़ी। और फिर भगवान विष्णु ने इस देवी को अपने पीछे रख के वो आगे आगे चलते गए। वहाँ पर जो द्वारपाल हैं उन्होंने स्वागत किया भगवान विष्णु का, और फिर वो अंदर गए। उधर श्री कृष्ण गोपियों के संग में बैठे हुए थे। तो भगवान विष्णु, जो कि रमा देवी के पति हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के सामने जाके प्रणाम किया, और फिर उन्होंने देवी से कहा, मलमास की देवी से कहा कि आप भी प्रणाम करो। तो इस प्रकार से मलमास देवी भी आईं श्री कृष्ण के सामने, और फिर भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के चरण कमलों में एक प्रार्थना की कि हे कृष्ण, आपके अतिरिक्त ऐसे कोई और नहीं है जो कि इस अधिक मास की देवी, इस मलमास की देवी की रक्षा प्रदान कर सकें। इसकी नारकीय अवस्था से कृपया उद्धार कीजिए। तो इस प्रकार श्री भगवान विष्णु श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े रह गए, और उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है।
इस देवी को मेरे पास में लाकर अभी आपकी ख्याति और भी बढ़ेगी इस कार्य के कारण। और क्योंकि आपने इस मलमास के देवी को स्वीकार किया है तो मैं भी अवश्य स्वीकार करूंगा। और मैं इस बेचारी को इस अधिक मास को स्वीकार करके और इसके जो मेरे अंदर जो गुण हैं, मेरा जो यश है, मेरा जो ऐश्वर्य है, मेरा जो साक्षात्कार है, मेरी सफलता है और वरदान प्रदान करने की जो क्षमता है, मैं ये सारी चीज़ें इस महीने को प्रदान करूँगा। ये महीना जो है ये मेरे तरह ही शक्तिशाली होगा। और जितने भी मेरे अंदर दिव्य गुण हैं, इन सारे दिव्य गुणों को मैं इस महीने में प्रदान करूँगा। और इतना ही नहीं, मेरा नाम भी मैं इसको प्रदान करूँगा। मेरा नाम है पुरुषोत्तम, क्योंकि मैं समस्त पुरुषों में से उत्तम हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो आज से इस महीने का नाम होगा पुरुषोत्तम मास। आज तक ये ये मास निंदित हुआ है, परंतु आज से सब इसका गुण गौरव करेंगे। तो हे जनार्दन, ये जान लो कि इतना ही नहीं, ये जो देवी है, आज से मैं इस देवी का पति बन जाऊंगा और इसका रक्षक बन जाऊंगा और ये बिल्कुल मेरे समान हो जाएगा ये महीना। तो इसलिए पूजनीय होने के कारण जो भी व्यक्ति अपना भला चाहता है, अपना हित चाहता है, उसे चाहिए कि वो इस पुरुषोत्तम महीने को प्रणाम करे, उसकी उपासना करे। और इसलिए इस महीने में जितने भी उसकी इच्छाएं हैं वो संपूर्ण होंगी, उसके सारे पाप कार्य नष्ट हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, वो मेरे धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो जाएगा। तो हे गरुड़ ध्वज श्री विष्णु, वैसे मेरा जो गोलोक धाम है वो अप्राप्य है उन लोगों के लिए जो बहुत अधिक तपस्या आदि करते हैं, जो पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं इत्यादि। परंतु केवल इस पुरुषोत्तम अधिक मास का पालन करके, कि व्रत का पालन करके व्यक्ति इस भवसागर को आसानी से पार कर पाएगा और मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करना ही ये सर्वश्रेष्ठ तप है। जिस प्रकार से एक किसान किसी उपजाऊ ज़मीन में जाके अच्छे बीज बोता है तो उसको भरपूर फसल की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से जो पुरुषोत्तम अधिक मास का उपासक होता है वो निश्चित ही अपने सारे पापों को नष्ट कर देगा। और जब तक वो भौतिक जगत में रहेगा, बहुत आनंदित अवस्था में रहेगा और अपने शरीर को त्यागने के बाद निश्चित ही वो गोलोक वृंदावन को प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति इस तरह से ये पुरुषोत्तम अधिक मास को सम्मान नहीं करेगा और जो अपमान करेगा पुरुषोत्तम महीने का, तो निश्चित ही उसे नारकीय अवस्था की प्राप्ति होगी। तो ये किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है, मैं अभी बताऊंगा। तो इस महीने में जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है और जो इस महीने की उपासना नहीं करता है, वो योग्य व्यक्ति बन जाएगा नरक की प्राप्ति के लिए। इस पुरुषोत्तम महीने में 3 चीज़ें कम से कम किसी भी व्यक्ति को करनी चाहिए जो कि अपना हित चाहता है। एक, उसे किसी पवित्र नदी में जाके स्नान करना चाहिए। दूसरा, उसे मेरी अर्थात श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए और मेरे पवित्र नामों का जप और कीर्तन करना चाहिए। और तीसरी बात
कि मेरी सेवा के लिए दान देना चाहिए। तो जो भाग्यवान व्यक्ति इन आदेशों का पालन करता है और इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास का सम्मान करता है श्रद्धापूर्वक, वो अपने जीवन को सफल कर पाएगा और अंत में गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करेगा। तो इस प्रकार से इस पुरुषोत्तम महीने को अपने साथ वैकुंठ में ले जाइए आप। तो इस प्रकार ये कथा श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई जबकि वो काम्यक वन में थे। और फिर श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि देखो, अभी आपकी ये दशा है, आप इस पीड़ित अवस्था में हैं क्योंकि आपने पिछले बीते हुए पुरुषोत्तम महीनों में आपने इनका पालन नहीं किया था, इसलिए आपकी दशा ऐसे हुई है, इतना दुख का अनुभव आपको करना पड़ रहा है। तो आने वाले इस पुरुषोत्तम महीने में आप निश्चित रूप से श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा करना, इस पुरुषोत्तम महीने में इस महीने की उपासना करना। और इस समय मैं आपको एक कथा बताऊंगा जिससे द्रौपदी का इतिहास पता चलेगा। तो भगवान कहने लगे कि द्रौपदी के पिछले जन्म में वो मेधावी नाम के एक ऋषि की पुत्री थी। जब ये बच्ची छोटी थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया और पिता जो है मेधावी, वो अपने तपस्या आदि में, अपने धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक जीवन में इतने व्यस्त रहते थे कि ज़्यादा वो ख्याल नहीं कर पाए अपने पुत्री का। जब पुत्री की आयु बढ़ गई, विवाह के योग्य आयु हो गई, फिर भी मेधावी ऋषि जो हैं वो अपने कार्यों में ही लगे रहे और लापरवाही की उन्होंने, और पुत्री के विवाह के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। इस तरह समय बीतता गया और देखा कि एक बार जब उसकी जो सहेलियां थीं उनका विवाह तो होते जा रहा था, लेकिन स्वयं इस लड़की का विवाह नहीं हुआ। तो ऐसे हुआ कि जो उनके पिता है उनका भी देहांत हो गया, उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया। तो ये कन्या जो है वो और भी दुखी हो गई। तो एक बार हुआ ये कि ये दुर्वासा मुनि जो मेधावी ऋषि के मित्र थे, उनको पता चला और वो देखने आए कि अरे मेरे प्रिय मित्र की पुत्री है, वो अकेली है, तो मैं जाके थोड़ी सांत्वना उसे देता हूँ, थोड़ा आशीर्वाद आदि प्रदान करता हूँ। तो जब वो आए वहाँ पर, तो इस लड़की ने, इस कन्या ने उनका स्वागत किया और उनकी बहुत सेवा की, लेकिन बहुत दुखी थी, फूट फूट कर रो रही थी। तो जब दुर्वासा मुनि ने पूछा कि बेटी ये बताओ कि क्या समस्या है, क्यों इतने दुखी हो, तो उस बच्ची ने कहा दुर्वासा मुनि से कि आप भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जानते हैं मुनिवर, तो आप ये भी जानते हैं कि मेरा कोई संसार में आश्रय नहीं है, मेरे कोई सगे संबंधी नहीं है, मेरे कोई मित्र नहीं है, मेरे माता पिता दोनों गुजर गए, मेरे कोई बड़े भाई भी नहीं हैं, मैं अविवाहित हूँ, कोई पति मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, तो कृपया कुछ कीजिए मेरे लिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो मैं कैसे इस अवस्था से मुक्त हो सकूं, ऐसे कोई मुझे उपदेश दीजिए। तो दुर्वासा मुनि उनके मन में करुणा उत्पन्न हो गई इस बच्ची के प्रति, तो बहुत सोचने लगे और सोचकर फिर दुर्वासा मुनि ने इस बच्ची से कहा कि देखो हे सुंदर कन्या, अब थोड़े ही समय में ये पुरुषोत्तम महीना प्रारंभ होने वाला है
ये महीना श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। तो इस महीने में कोई व्यक्ति यदि पवित्र नदी में स्नान करता है, किसी पवित्र कुंड में स्नान करता है, तो वो बिल्कुल निष्पाप हो जाता है। जितने भी अन्य महीने हैं, जैसे कार्तिक है और अन्य माघ है, वैशाख है, चैत्र है, इनसे अधिक ये महीना पावन है। और अन्य जितने भी महीने हैं, वो उनकी महिमा जो है ये इस पुरुषोत्तम महीने के 1/16वें भाग भी नहीं है। तो जो व्यक्ति इस महीने में एक पवित्र स्नान करता है, उसे 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने का लाभ मिलता है और गोदावरी आदि अन्य नदियों में स्नान करने का लाभ मिलता है। तो इसलिए इस महीने में दान देना चाहिए और ऐसे पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। इस तरह से सारी सिद्धियों की प्राप्ति होगी है पुत्री। तुम्हारे समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी और फिर अपने जीवन को तुम सफल बना पाओगी। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम महीने की उपासना करने के लिए भूलना नहीं। तो जब दुर्वासा मुनि ने ऐसे कहा तो ये कन्या जो थी थोड़ी इतनी बुद्धिमान नहीं थी, वो समझ नहीं पाई। तो उसे गुस्सा आ गया और वो निंदा करने लगी, कहने की हे ऋषि, हे मुनिवर, आप झूठ बोल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि ये महीना जो है, ये अधिक मास जो है इतना पावन हो जाए कि कार्तिक, माघ, चैत्र, वैशाख आदि से भी ज़्यादा पावन हो। लोग इसे मलमास कहते हैं, मल के समान ये तुच्छ है। और आप कहते हैं कि इस महीने की उपासना करनी चाहिए, इस महीने में तप आदि व्रत का पालन करना चाहिए। तो मैं भरोसा नहीं करती आपके वचनों में, आप मुझे धोखा देना चाहते हैं। तो जब दुर्वासा मुनि ने ये सुना तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया और उनका संपूर्ण शरीर जलने लगा, वो कांपने लगे, आंखें लाल लाल हो गईं। और हम सब जानते हैं कि दुर्वासा मुनि विख्यात हैं अपने क्रोध के लिए। जब उनके स्वागत में, उनकी सेवा में थोड़ी भी बहुत यहाँ वहाँ कुछ भूल चूक हो जाती है तो वो शाप देने में हिचकिचाते नहीं हैं। परंतु यहाँ उनको इतना गुस्सा आया, फिर भी उन्होंने अपने आप को रोक लिया और सोचा कि ये बेचारी मेरे मित्र मेधावी ऋषि की बच्ची है, पुत्री है, तो इसे शाप देना उचित नहीं रहेगा। ये तो अबला है, अज्ञ है, अज्ञा है, अज्ञानी है। तो किसी न किसी तरह से बड़े कठिनाई से अपने आप को संभाल लिया दुर्वासा मुनि ने। और दुर्वासा मुनि ने फिर इस बच्ची से कहा कि ठीक है, हे अज्ञानी बच्ची, मैं तुम्हें शाप तो नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरे अच्छे मित्र की पुत्री हो, फिर भी तुम ऐसे दुर्दशा में हो और तुम छोटी बच्ची हो, तुम शास्त्रों के निष्कर्ष को नहीं समझ पा रही हो, इसलिए मेरे प्रति जो तुमने अपराध किया है मैं उसको ध्यान में नहीं लूँगा, उसको भूल जाऊँगा। मैं साधारणतः नहीं भूलता, लगभग तो आज तुम्हारे संबंध में मैं भूल जाऊँगा। परंतु तुमने जो पुरुषोत्तम मास के प्रति अपराध किया है, मैं इसको भूल नहीं सकता और नहीं मुझे भूलना चाहिए, मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए अगले जन्म में तुम्हें अवश्य तुम्हारे ये अपराधजनक शब्दों का फल मिलेगा। और इस प्रकार से भगवान नारायण की सेवा करने के लिए दुर्वासा मुनि उस स्थान से निकल पड़े। तो उस समय वो घबरा गई, वो लड़की, और उनके शरीर का जितना भी तेज था वो सब समाप्त हो गया और बहुत कुरूप दिखने लगी। तो उस बच्ची ने सोचा कि मुझे अभी आशुतोष, शिव, इनकी उपासना करनी चाहिए। इनका नाम आशुतोष इसलिए है, आशु अर्थात शीघ्र ही वो तोष या संतुष्ट हो जाते हैं और जितने भी वांछित इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ण करती हैं।
तो 9000 वर्षों तक इस कन्या ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप व्रत आदि का पालन किया। और फिर जब शिव जी अंततः सामने प्रकट हुए तो वो अपने जो आ, अपना हौसला खो बैठे, मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाई और कहने लगी कि इतने प्रसन्न हो गए कि वो हड़बड़ा गई और वो समझ नहीं सकी कि वो इसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जब शिवजी ने पूछा इस लड़की से कि तुम क्या वरदान चाहती हो मुझसे, मुझे बताओ, तो वो कहने लगी, क्योंकि इतनी उत्तेजित हो गई थी, अपने आप को संभाल नहीं पाई, तो कहने लगी मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। और ऐसे 5 बार इस बच्ची ने ऐसे कहा। तो शिवजी ने कहा कि ठीक है, तुमने मुझे कहा मुझे पति चाहिए और 5 बार कहा, इसलिए तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तो जैसे शिवजी के वचनों को इस लड़की ने सुने तो बहुत शर्मिंदा हो गई, लज्जित हो गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, किसी लड़की के 5 पति होना, ये तो संभव नहीं है, ये तो बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है। तो कृपया अपने वचनों को आप फिर से पुनः ले लीजिए, वापस ले लीजिए। तो शिवजी ने कहा कि ये तो मेरे लिए संभव नहीं है, परंतु जो मैंने कहा है वो तुम्हारे अगले जन्म में होगा, आने वाले जन्म में होगा, तो ये मेरे लिए इस समय संभव नहीं है। दुर्वासा मुनि और मुझ में कोई अंतर नहीं है, और हम सब भगवान ब्रह्मा जी से लेकर जितने भी देवगण हैं और यहाँ बड़े बड़े जो संत हैं जैसे नारद जी आदि, हम सब पुरुषोत्तम महीने की उपासना करते हैं। पुरुषोत्तम महीने की उपासना करने से सर्व मंगल का उदय होता है जीवन में, और व्यक्ति गोलोक धाम की प्राप्ति कर लग सकता है। तो क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम महीने के चरणों में अपना अपमान किया है, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में अवश्य 5 पति प्राप्त होंगे। और शिवजी वहां से अदृश्य हो गए। और इस प्रकार से खैर वो जो लड़की थी वो तपस्या करती रही, उसने अपना प्राण त्याग दिया और अगले जन्म में द्रुपद राजा के पुत्र के रूप में वो प्रकट हो गई। वो यज्ञ से उत्पन्न हुई और उनका नाम हो गया द्रौपदी। और क्योंकि द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम महीने का अपमान किया था, इसलिए इस जन्म में उसे दुशासन के हाथों अपमानित होना पड़ा भरी सभा में। और उसने अपने जो 5 पति थे उनके सामने, और सौभाग्य से इस द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया, इसलिए श्री कृष्ण ने मैंने ही इसकी रक्षा की। इसलिए अभी जो भी व्यक्ति इस पुरुषोत्तम महीने की उपासना ठीक से नहीं करता है उसे बहुत दुख का सामना करना पड़ता है, परंतु जो व्यक्ति पुरुषोत्तम महीने के व्रत का पालन करता है उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हे द्रौपदी, हे पांडव, अब जो आने वाला पुरुषोत्तम महीना है इसका पालन अवश्य आप सब कीजिए और अंत में आप मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो ये कथा जो है ये अलग अलग पुराणों में बताए गए हैं। तो अभी इस महीने में हमें पुरुषोत्तम महीने की उपासना करनी है, तो कैसे करना चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए? तो सबसे पहले हमें प्रातः काल में उठने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त समय में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हो सके तो ज़मीन पे सोना चाहिए, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, परंतु अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि का स्मरण श्रवण अध्ययन आदि करना चाहिए। हो सके तो 24 माला करें हम, या 32 माला 64 माला जो भी हो सके इस महीने में हमें करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से कार्तिक मास में हम दीप अर्पण करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, राधा कृष्ण को, इस महीने में भी हम ऐसे कर सकते हैं कि हम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तुलसी महारानी की आरती और परिक्रमा रोज करनी चाहिए। हो सके तो मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रहों के सामने, विग्रह नहीं हो तो चित्र के सामने हमें तुलसी दल अर्पण करने चाहिए, फूल अर्पण करने चाहिए, और हमें सूर्योदय के पहले पवित्र स्थान में स्नान करना चाहिए। अब ये प्रश्न होगा कि हम यहाँ पे बेलगाम में हैं और पवित्र नदी तो यहाँ मार्कंडेय है या मलापहारी है, परंतु अब वहाँ जाके कैसे स्नान करें, संभव नहीं है। और जो प्रसिद्ध पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा इत्यादि, ये तो यहाँ से दूर है, और यहाँ पर ये कोरोना की महामारी चल रही है तो जा भी नहीं सकते हैं, तो क्या करें हम। तो ठीक है, जब आप स्नान करेंगे तो स्नान का जल जब होगा आपके बाल्टी में, तो आप बीच की उंगली आप वहाँ रखिए, नख का स्पर्श मत कीजिए जल से, और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो ऐसे ये 7 पवित्र नदियों का आह्वान कीजिए तो जल में, और उस जल से स्नान कीजिए। और हे गंगे, हे गोदावरी, हे यमुने, हे नर्मदे, ऐसे घोषणा करके आप फिर स्नान कीजिए, और फिर साथ साथ महामंत्र का उच्चारण करते रहिए स्नान करते समय। फिर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए। वैसे कोई कहते हैं कि दशम स्कंद के 14वें अध्याय का पठन करना चाहिए, कोई कहते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय का पठन करना चाहिए। ऐसे कई चीज़ें हैं, आप भागवत के किसी भी भाग को चुनकर आप उसे पढ़ सकते हैं। और फिर प्रतिदिन हमें तरह तरह के वैष्णव गीत गाने चाहिए और भगवान की स्तुति करनी चाहिए, जैसे जगन्नाथाष्टकम, चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम, श्री नंदनंदनाष्टकम, जय राधा माधव, और अन्य हमारे कितने सारे भजन गीत हैं, उनको हमें गाने चाहिए। प्रार्थनाओं को भी गाना चाहिए। फिर इस महीने में हमें शांत रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, हमें भगवान की तो बात दूर रही, भक्तों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मणों की, संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, गायों की सेवा हो सके तो करनी चाहिए, और किसी से कोई चीज़ मांगनी नहीं चाहिए इस महीने में। राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जितने भी हमें भक्ति में तपस्याएं हैं उनका पालन करना चाहिए, और व्रत का पालन महीने के बीच में नहीं तोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसी चीज़ें हैं जो यदि हम कर सकें तो अच्छा है, नहीं कर सकें तो भी कोई बात नहीं है। जैसे कि केले के पत्र आदि के ऊपर हम प्रसाद लें, और तेल का मालिश आदि शरीर में न करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत नियम हैं, उनको हम आगे नहीं बताएंगे, लेकिन इतना सब हम बहुत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तरह तरह के अन्य बहुत सुंदर प्रार्थनाएं स्तुतियाँ हैं, वो उनको कर सकते हैं।
ठीक है, इतना मेरे ख्याल से अभी पर्याप्त है अभी के लिए। तो ये है पुरुषोत्तम महीने की महिमा। वैसे बताया गया है, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस क्योंकि संपूर्ण तीर्थ स्थान इस पुरुषोत्तम मास में निवास करते हैं, इसलिए जो भी पुरुषोत्तम महीने के व्रत का पालन करता है वो गोलोक वृंदावन जाता है। नारद जी कहते हैं कि जो भी पुरुषोत्तम मास के व्रतों का पालन करता है और यहाँ पे श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास की महिमा का श्रवण करता है, वो निश्चित ही कृष्ण भक्ति की प्राप्ति करता है और फिर अंततः वो भगवत धाम जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें पुराणों में कही गई हैं। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।